सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार होमगार्ड भर्ती से संबंधित वीडियोज़ आप लोगों के प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी उससे संबंधित जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ आप सबों के बीच पहुँचाने का कार्य किया जाता है। इन्हीं सभी के बीच में आपके द्वारा लगातार क्वेरीज़ कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता है कि आखिरकार होमगार्ड भर्ती से संबंधित, जो कि फुल्ली गवर्नमेंट है नहीं, रेगुलर ड्यूटी मिलता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बल क्यों दिया जाता है इस भर्ती से संबंधित। तो उसी विषय पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हमारे द्वारा होमगार्ड भर्ती पर इतना बल, इतना जोर क्यों दिया जाता है। इसके पीछे के रीज़न, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आप भी काफ़ी जानने के इच्छुक रहते हैं कि आखिरकार इसका फ़ायदा अन्य भर्तियों में, कचपाल भर्ती हो गया, झारखंड पुलिस भर्ती हो गया, उत्पाद सिपाही भर्ती हो गया, या जो राज्य स्तरीय गृह रक्षा वाहिनी जो सिपाही भर्ती है, उसमें किस प्रकार से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो उसी पर विशेष यह वीडियो आप लोग का रहने वाला है। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी देखिएगा, नकारात्मक नेगेटिव सोच वाले हमारा मनोबल तोड़ने के लिए अनाप शनाप कमेंट करते रहते हैं कि फेक न्यूज़ है, ऐसे है, वैसे है। तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहूँगा, इस प्रकार का नेगेटिव कमेंट्स हम लोग का मनोबल एकदम नहीं तोड़ सकता है और हमारा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो सच्ची खबर है, वो आप लोगों तक पहुंचाने का। और चूँकि ये सारी जानकारियाँ जो आप लोगों को दी जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अभी झारखंड में, ग्रामीण सुदूर एरिया में निवास करने वाले, जंगल, पहाड़, पर्वत के बीच में, जहाँ तक इन सारी जानकारियों को पहुँचाया ही नहीं जाता है और वो अच्छे खासे एलिजिबिलिटी रखने वाले, उनके अंदर में योग्यता क्षमता होने के बावजूद भी जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग सही जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। अभी हाल ही का उदाहरण ले लीजिए चौकीदार भर्ती का ही। देखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी, मुझे अपने आप में भी वो थोड़ी सी लगती है कि वीडियोज़ में भी कमेंट करते हैं, काफ़ी लोग बातें भी होती है उनसे, तो बोलते हैं कि ये वैकेंसी कब आया और कब चला गया, हमें पता ही नहीं चला, इसके विषय में जानकारी ही नहीं हुआ है। तो वो गलती ना हो, फिर से दोबारा ना करें, इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि हर एक जानकारी छोटी से छोटी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इन हज़ार अभ्यर्थियों में से यदि एक अभ्यर्थी भी इस सही जानकारी को प्राप्त करके यदि सही जगह पर सही मुकाम हासिल कर लेता है, तो समझिए कि हम लोग का जो मेहनत है वीडियो बनाने का, वो सार्थक हो जाएगा। खैर, हर जगह नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक, कुछ मनोबल उठाने वाले लोग मिलेंगे, कुछ गिराने वाले लोग मिलेंगे, बट हमें अपने आप पर भी पूर्ण विश्वास रखना है और एक सही नीयत के साथ कार्य करना है, तो सफलता निश्चिंत और अवश्य मिलेगी। क्रिटिसाइज करने वाले भी होने चाहिए, तब जाकर के आपका जो पूरा अंदर का शक्ति है वो झकझोर करके बाहर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस भर्ती में आप लोग को छूट देखने को मिलेगा और इसका फ़ायदा आप लोग को देखने को मिलेगा और ये चीज़ धरातल में अप्लाई भी किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुलिस वैकेंसी। यदि कल जाकर के झारखंड पुलिस भर्ती निकाली जाती है, तो उसमें जो वनरक्षी हैं, जो पहले से होमगार्ड में कार्यरत हैं और कितने सालों तक, कितने महीनों तक होमगार्ड में आप सेवा सक्रिय रूप से दिए रहेंगे, तब जाकर के आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो कल जाकर के यदि झारखंड पुलिस वैकेंसी निकलता है, तो उसमें देखिए, गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50% पद सुरक्षित रहेगा। मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि यदि झारखंड पुलिस कल जाकर के 100 सीट निकलता है, तो इसका 50% मतलब कि 50 सीट 50%, 50 सीट सिर्फ होमगार्ड के लिए रिजर्व रहेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप लोग देख सकते हैं कि जितना भर्ती निकाली जाएगी, उसका आधा सीट होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रहेगा। यदि 10,000 वैकेंसी निकलता है, तो 5,000 सिर्फ होमगार्ड भर्ती का ही रिजर्व रहेगा। यदि होमगार्ड भर्ती पूरा सीट फुल हो जाता है तो ठीक, यदि सीट जैसे 100 सीट निकला हुआ है,
और 50 सीट होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए है। और यदि होमगार्ड अभ्यर्थी इसमें मान लेते हैं 40 ही सेलेक्ट होते हैं और 10 सीट बच जाता है, तो जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो उन फ्रेशर अभ्यर्थियों के माध्यम से इस सीट को भरा जाएगा। आगे देखिए 50 सीट तो सुरक्षित रहेंगे। यह लाभ केवल झारखंड राज्य से पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात, जैसे होमगार्ड में पंजीकरण हो गया उसके पश्चात 3 वर्ष की अवधि, 3 वर्ष ये आपका डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। 3 वर्ष जैसे कि आप 1 महीना काम किए, फिर 2 महीना बैठ गए, फिर जाकर के 1 महीना काम किए, फिर 2 महीना बैठ गए, फिर 2 महीना काम किए, फिर 4 महीना बैठ गए। तो इस तरीके से यदि डिसकंटिन्यूअस तरीके से 3 वर्ष और साथ ही साथ एवं आप देखिए कम से कम 6 महीना का सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो। कम से कम कितना? 6 महीना का। और ये सक्रिय रूप से मीन्स रेगुलर समझिए कि 6 मंथ रेगुलर ड्यूटी यदि आप कम से कम किए हैं तो ही आपको ये लाभ मिलेगा। और गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक की शेष रिक्तियां गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। वही चीज़ जो हम लोगों ने अभी बात किया, 50 सीट है, यदि 40 सीट भर जाता है गृह रक्षक से और 10 सीट खाली रहता है तो जो गैर गृह रक्षक है उनके माध्यम से ये सीट भरा जाएगा। तो ये पहला बेनिफिट तो झारखंड पुलिस भर्ती में मिलेगा। आधा सीट रिजर्व रहेगा, आधा सीट रिजर्व रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आगे देखिए, अंकित कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष का छूट, एज रिलैक्सेशन में भी 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल अभ्यर्थी का उसमें 25 साल मांगा जाता है, मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो होमगार्ड भर्ती हैं और जो जनरल अभ्यर्थी हैं तो उनको 30 साल तक यहाँ पे 5 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये झारखंड पुलिस में 2 बेनिफिट है। उसके बाद देखिए कल जाकर के कोई यदि कचपाल वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। और ये कचपाल भर्ती जो अभी 9 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा उसमें भी इसको शामिल किया गया है। गृह रक्षक कचपाल भर्ती यदि निकलता है तो गृह रक्षक अभ्यर्थियों को देखिए कुल रिक्त पद का 25% सुरक्षित रहेगा। 25% सीटें इसमें रिजर्व है और वो चीज़ वहाँ पे रिजर्व रखा भी गया है, उस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे। यहाँ पे भी वही है, देखिए कम से कम पंजीकरण होने के साथ 3 वर्ष की अवधि और कम से कम 6 मंथ तक सक्रिय यहाँ पे ड्यूटी होना चाहिए। और ये तो हो गया वो 25% सीट रिजर्व। और साथ ही साथ इसमें भी देखिएगा अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये किस में दिया जाएगा? गृह रक्षक वाला भर्ती में। देखिए ये कचपाल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन है। इसमें भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं गृह रक्षक के लिए जो वहाँ नियम बनाया गया है वो चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है या फिर नहीं। देखिए टोटल यहाँ पे 1733 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। तो उसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 1634 पद है यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अब देखिए क्या बोला गया था, जो भी सीट है उसका 25% सीट रिजर्व रहेगा। अब यहाँ पे देखिए गृह रक्षकों के लिए ये चीज़ है, गृह रक्षकों के लिए 413 पद रिजर्व है। यानी कि जो पहले से गृह रक्षक हैं होमगार्ड में कम से कम 3 वर्ष वो डिसकंटिन्यूअस तरीके से और कंटिन्यू तरीके से रेगुलर कम से कम 6 महीना ड्यूटी दे दिए हैं तो उनका 413 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है इस भर्ती में। और एज में भी देखिएगा तो 5 साल का इनका छूट दिया गया है। उसको भी हम लोग यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ताकि आप लोगों को सच्चाई से अवगत हो सके। अब यहाँ पे देखिए जो गृह रक्षक अभ्यर्थी हैं, जो समान अभ्यर्थी है उनका देखिए जनरल है तो 25 वर्ष और जो गृह रक्षक है तो 30 वर्ष दिया गया है, 5 साल का छूट है। OBC 1 OBC 2 में देखिएगा 27 वर्ष है, ये समान अभ्यर्थी का फ्रेशर का। बट जो होमगार्ड में है उनको 32 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे देखिए महिला जो जनरल OBC 1 OBC 2 से हैं इनको भी फ्रेशर है 28, बट जो होमगार्ड में है उनको 33।
तो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक कैटेगरी में 5 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो सिपाही भर्ती है गृह रक्षा वाहिनी की, यानी कि जो राज्य स्तरीय सरकारी होमगार्ड भर्ती यदि आता है तो इसमें भी छूट दिया जाएगा। एक तो अभी संविदा के आधार पर, अनुबंध के आधार पर ये होमगार्ड जिला वाइज होता है, बट जब राज्य स्तरीय स्टेट लेवल में ये होमगार्ड भर्ती आएगी तो उसमें भी देखिएगा यहाँ पे क्या है। सो देखिए 50% रिक्ति पंजीकृत ऐसे गृह रक्षक स्वयंसेवक से भरी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात कम से कम 3 वर्ष और कम से कम 6 महीने का सक्रिय रूप से सेवा पूर्ण कर लिया हो। तो यदि कल जाकर के सरकारी होमगार्ड भर्ती आता है पूरे राज्य स्तर पे, तो वहाँ पे भी 50 सीट रिजर्व रहेगा। सिर्फ यहाँ पे सीट का ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, एज में यहाँ पे छूट नहीं मिलेगा। फिर देखिए उत्पाद सिपाही का फिर से यदि कल जाकर के पुनः भर्ती निकाली जाती है तो उत्पाद सिपाही में देखिएगा होमगार्ड भर्ती का इसमें बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो 3 भर्तियों में होमगार्ड भर्ती का आप लोगों का बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहला झारखंड पुलिस भर्ती, दूसरा झारखंड कछपाल भर्ती, तीसरा सिपाही जो सरकारी गृह रक्षा वाहिनी है उस भर्ती में। एज में भी छूट मिलेगा और 50% सीटें भी आप लोग के रिजर्व रहेगी। अब झारखंड पुलिस देखिएगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है 2026 में ही आप लोगों का 8 से 10 हज़ार के बीच में भर्तियां लाई जाएगी। अब 10 हज़ार में समझ सकते हैं कि 5,000 सीट सिर्फ होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए सीट रिजर्व रहेगा। तो इस कारण से ही इतने सारे बेनिफिट है होमगार्ड भर्ती के। इस कारण से हम लोग लगातार होमगार्ड भर्ती से संबंधित हर एक जानकारी को बारीकी से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप तक जानकारी पहुंच पाए और जानकारी होने के तत्पश्चात आप आपके अंदर में जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसका सही परिणाम आपको मिल सके। बात बाकी इस भर्ती से संबंधित और भी कुछ जानकारियाँ चाहिए डिटेल्स में, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जानकारी जो दिया जा रहा है उसके संबंधित फीडबैक अपना ज़रूर दे करके जाइएगा, जिससे हम लोगों का जो मनोबल है वो और भी बढ़ सके। और हाँ, अंत में मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप लोग फेक न्यूज़ इस तरीके के बातें करते हैं, तो देखिए खास करके स्टेट लेवल में, झारखंड लेवल में फेक न्यूज़ या इस प्रकार का कोई भी नोटिस आप लोग को नहीं दिया जाता है। अब चूँकि एक राज्य में 5-10 हज़ार व्यू भी चला जाता है, तो 5-10 हज़ार व्यू से कुछ होने जाने वाला नहीं है। भले आप लोगों को लगता है कि सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ये बढ़ाने के लिए, तो आप एक बार हमारे जगह पर रह कर के काम करके देखिए। यदि वाकई में इतना आसान है ये सारी चीज़ें, तब जाकर के आप लोग को पता चलेगी। बहुत ही मेहनत और बहुत ही समय लेने के बाद ये सारी जानकारी इकट्ठा, तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और इस बीच में जब आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो वो समझिए कि जो मेंटल उस समय का स्ट्रेस है वो बहुत ही दयनीय होता है। फिलहाल वो अलग बातें हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए इस भर्ती से संबंधित, बहुत सारे ज़िला में देखिएगा ऑलरेडी वैकेंसियाँ 10 ज़िलों में अभी आप लोगों का आ चुका है। और जो बाकी 14 से 10 ज़िले हैं, 12 से 14 ज़िले, इन ज़िलों में भी अब भर्तियां आना प्रारंभ हो जाएगा। सो आप अपना फिजिकल का तैयारी में लग जाइए। और फिजिकल का तैयारी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही फिजिकल अभी हर एक भर्ती में बेनिफिट मिलेगा। अभी देखिए झारखंड कछपाल का भर्ती, उसमें भी एज इट इज़ यही दौड़ रखा गया है। झारखंड पुलिस जो आएगा उसमें भी यही दौड़ रखा जाएगा। IRB का जो भर्ती आएगा उसमें भी यही 1600 मीटर का ही दौड़ है। तो एक तैयारी से आप लगातार 3-4 एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी।